बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नजूम बुलंदतर सनवात। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से एक ऐसी कसम का तज़किरा किया जो खाने वाला खालिक है। अगर मैं लफ्ज़ तब्दील करूं तो मेरा ख्याल है कि बेहतर जुमला ये होगा कि कसम वो खा रहा है जिसे कसम खाने की जरूरत नहीं है। कसम वो अल्लाह खा रहा है जिसे कसम खाने की जरूरत नहीं है। खुदा कुरान में 82 जगह पे कसमें खा रहा है। जो अल्लाह ने कुरान में कसमें खाई हैं, अगर उनकी तादाद गिनी जाए तो वो 82 है। मुझे आज के दिन की कसम उन 82 कसमों का ताल्लुक या अली से है या ज़हरा से। खुदा या अली की कसम खाता है या ज़हरा की कसम खाता है। मेरे सामने इज्जत वाले चेहरे तशरीफ फरमाए हैं। बड़ी आसान जहनों में जल्दी बात आने वाली गुफ्तगू करूं। कसम हमेशा 2 वजूहात की बुनियाद पे होती है। पहली वजह, अपनी बात का यकीन बढ़ाने के लिए कसम खानी पड़ती है। कसम होती है गुफ्तगू का वजन बढ़ाने के लिए, बात का कद बढ़ाने के लिए, यकीन की इजाफे के लिए। पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि कसम हमेशा अजीज तर की खाई जाती है। कसम हमेशा अफजल, कसम हमेशा आला की होती है। कसम हमेशा मुतबर्रक की होती है। कसम हमेशा उसकी होती है जिसे इंसान अफजल समझे, जिसे आला समझे। अब मैंने आपके सामने ये 2 वजह पढ़ी, तीसरी वजह कसम खाने की नहीं होती। अब देखें कि अल्लाह कसम क्यों खा रहा है। क्या अल्लाह यकीन के इजाफे के लिए खा रहा है? तो कुरान को यकीन के इजाफे के लिए जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब फिर अल्लाह खा रहा है, जिसकी खा रहा है उसकी इज्जत बताने के लिए, उसकी तबर्रुक बताने के लिए, उसकी अफजलियत बताने के लिए। अब 3 जमाती सानी शहजादी का दिन हो, मैं अल्लाह की जुबान से निकली हुई कसम का तज़किरा करूं और आपके चेहरों पे नूर विलायत और शहजादी की मोहब्बत मवद्दत बन के चमक उठेगी। खुदा कहता फला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नजूम, मुझे उस दरवाजे की कसम जहां सितारे सजदे में गिरते, मुझे उस दहलीज की कसम, मुझे उस दरवाजे की कसम जहां सितारे नाज़िल होते हैं, जहां सितारे गिरते हैं। सितारे की कसम नहीं। ज़हन करीब हो तो गुफ्तगू मुकम्मल हो। कसम सितारे की नहीं, कसम घर की भी नहीं, कसम है दहलीज की। या तो अल्लाह की कायनात में मुझे सिवाय सैयदा के घर के कोई दहलीज दिखाओ जहां तारा सजदे में गिरा हो। अगर कोई दहलीज ना मिले तो फिर मानना पड़ेगा मखलूक कसम खाए तो अल्लाह की खाती है, अल्लाह कसम खाए तो ज़हरा की खाता है। मखलूक के लिए सबसे बड़ी कसम है अल्लाह की। अल्लाह के नजदीक कसम है दहलीज ज़हरा की। वक्त के दामन में वुसअत नहीं रही, सफर तवील, गुफ्तगू इसी नहज में मुकम्मल हो जाए। इस घर के रहने वालों का तारुफ जमाने की समझ में कैसे आए? अभी दहलीज समझ में नहीं आ रही। इस घर के अंदर कौन रहते हैं इसमें बहस बाद में होगी। पहले दहलीज का तारुफ कर। सतर मेरे नजदीक अकीदे की मेराज है। मैं इसी अकीदे में जवार भाई जीना चाहता हूँ, इसी अकीदे में मरना चाहता हूँ। मुझे नहीं खबर कि इस मजमे में कितने बंदे हैं जो इस सतर में मेरे हम अकीदा के खड़े होंगे। मेरे नजदीक अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज फातिमा।
हाथ वो उठे जो ताईद कर सके। दाद के लिए हाथ नहीं चाहिए, ताईद के लिए हाथ चाहिए। आज बीवी का दिन है, अगर ये हाथ उठा है तो ये शहजादी के हक में बतौर गवाही के लिए दर्ज होगा। मैंने जुमला कहा है कि अर्श खुदा से अफजल है दहलीज फातिमा। जो बंदा चुप बैठा है, मुझे उस चुप के पीछे राज का भी पता है कि वो दिल और दिल में सोच रहा, कहाँ अर्श खुदा, कहाँ दहलीज ज़हरा, कहाँ अल्लाह का अर्श, कहाँ दहलीज ज़हरा। सर पे कुरान रख के बता कि अल्लाह के अर्श पे कौन रहता है? जबरील रहता है, मिकाईल रहता है, इसराफील रहता है, इस्राईल रहता है। अब बता दहलीज ज़हरा पे कौन बैठता है? सलमान बैठता है, गब्बर बैठता है, हुज़ैफा बैठता है, मिक़दाद बैठता है, फिज़ा बैठती है। मुझे किसी फटी से फटी किताब से साबित करो सारी जिंदगी सलमान ने कहा हो या अली मुझे अर्श में भेज दीजिए, गब्बर ने कहा हो मुझे जन्नत की सैर करवा दीजिए, फिज़ा ने कहा हो मुझे अर्श से रोटियां मंगवा दीजिए। इधर वाले उधर जाने की तमन्ना नहीं करते। उधर वाले कभी फकीर बन के, कभी मस्कीन बन के, कभी यतीम बन के। इधर वाले उधर नहीं जाते, उधर वाले आपके शहर में ये बात जरूर आएगी कि वहां भी तो ये रहते हैं, तो वो यहां क्यों आते हैं? मुझे बताओ, हुसैन यहां भी मदद करता है, हम करबला क्यों जाते हैं? हम करबला जाते हैं अपना इश्क साबित करने के लिए। हम करबला जाते हैं कि हमारा सरदार वहां रहता है। वो यहां आते हैं कि इनका सरदार यहां रहता। वो यहां आए, ओहदे बदल लिए। मैं अपने घर में था तो अपने नाम की वजह से पहचाना गया। मैं आपके पास आया तो अपनी खिताबत की वजह से पहचाना। आप मुझे खतीब कहें, आप मुझे जाकर कहें, आप मुझे मौलाना कहें, ये सारे के सारे ओहदे हैं। दूसरी जगह पे जाके ओहदा बताया जाता है। अब मैं सतर का लुत्फ आपके चेहरों से देखना चाहता। वहां थे तो फरिश्ते, यहां आए तो मस्कीन। इन्हें चाहिए था कि यहां आके ओहदे बताते। ये जो सैयदा के दरवाजे पे फरिश्ते मस्कीन, फकीर और यतीम बने, क्या ये हर दरवाजे पे आके ऐसे ही करते हैं? आओ अल्लाह का कुरान खोलो। खुदा कहता हल अताकल हदीस इब्राहिम। मेरा मोहम्मद याद कर वो इब्राहिम वाली बात, जब हमने इब्राहिम के घर इज्जत वाले मेहमान भेजे थे। तफसीरें उठा के मौलवियों से पूछो इब्राहिम के घर कौन आया था? फरिश्ते। क्या आए थे? बशर के लिबास में इब्राहिम के घर आए। मेहमान नवाज था अल्लाह का नबी। इब्राहिम के घर फरिश्ते इंसान बन के आ गए। इब्राहिम ने समझा मेहमान है। इब्राहिम ने जल्दी से जानवर को ज़िब्हा किया, खाना तैयार करना शुरू किया कि दरवाजे पे मेहमान आए हैं, बगैर खाने के न भेजो। अल्लाह का मेहमान नवाज नबी था। इब्राहिम के घर फरिश्ते आ गए। मेरी कौम से ज्यादा बेहतर इशारा कोई कौम नहीं समझती। मैं इशारा देने लगा, आप यकीन वसूल करेंगे। इब्राहिम के घर फरिश्ते आए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। बादशाह हुसैन ने हाथों को सलामत रखा। क्या कहने, एक लम्हे के लिए भी आपने मुझे किसी गहराई में जाने। इब्राहिम के घर फरिश्ते आए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। अल्लाह का खलील है, दरवाजे में फरिश्ते आए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। रख मेरे सर पे कुरान। सहरा के दरवाजे में जबरील गया, उसे कहा तरसी हो। फिर सर का मुझे पता है तू जबरील है। इब्राहिम ने नहीं पहचाना, फिजा ने पहचान लिया। इब्राहिम के घर इब्राहिम के घर आए। अल्लाह कहता इज्जत वाले मेहमान। कौन थे इज्जत वाले मेहमान?
कुरान पढ़ा है मैंने, खुदा कहता है कि मुअज़्ज़ज़ आए, इज्जत वाले मेहमान आए इब्राहिम के घर। कितना फर्क है इब्राहिम की दहलीज में और ज़हरा की दहलीज। उधर गए तो इज्जत वाले, इधर आए तो मस्कीन। दहलीजों का फर्क समझा रहा हूं। मुझ में तो ताकत नहीं कि मैं सैयदा के फजाइल पढ़ूं। सैयदा की हकीकत वो पढ़े अगर जुबान खुदा वाली हो, लहजा परवरदिगार हो तो कोई हकीकत ज़हरा पढ़े। बशर का तकाजा ही नहीं है कि वो हकीकत सैयदा में झांक सके। दहलीज का गदागर हूं, दहलीज की बात करने लगा हूं। दहलीज इब्राहिम में और दहलीज ज़हरा में कितना फर्क है। फरिश्ते वहां गए तो मुअज़्ज़ज़, यहां आए तो मिस्कीन। इब्राहिम को नहीं पता कि घर में फरिश्ते आए। इब्राहिम ने समझा मेहमान आए। अगर इब्राहिम को पता होता कि फरिश्ते हैं तो खाना क्यों बनाता। कुरान कहते गोश्त भून लिया गया, दस्तरखान सजा लिया, इब्राहिम ने खाना चुन दिया, खाना लग गया, भेद खुल गया। इससे पहले इब्राहिम को नहीं पता चला, इधर खाना लग गया, इधर राज खुल गया। जब खाना सच गया तो इब्राहिम ने कहा शुरू करो। इतना कहना था कि उनमें से एक सरदार ने कहा कि हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं खाते। मेरा 5 या 3 जमाती सानी को वो बंदा सांस ना ले रहा हो कि जो सैयदा के जिक्र में उसे इशारा समझ में ना आए। इब्राहिम ने कहा खाना शुरू करो। उसने कहा हम तो नहीं खाते। इब्राहिम ने कहा कौन हो तुम? उन्होंने कहा हम मेहमान नहीं, हम इंसान नहीं है, हम अल्लाह के भेजे फरिश्ते हैं जो तेरा इम्तिहान लेने के लिए आए थे। खुदा ने हमें भेजा है, हमें भूख नहीं लगती, हम खाना नहीं खाते। इब्राहिम के घर में दस्तरखान सजा हुआ था, फरिश्तों ने कहा हम नहीं खाते। ज़हरा का दरवाजा बंद था और कह रहे रोटियां दो, फकीर आए। हुसैन आपकी मार्फत को मजीद बुलंद फरमाए। जो हाथ उठा है सैयदा के हक में बतौर गवाही के दर्ज हो, इन्हीं हाथों को दोबारा बुलंद करने के लिए, चेहरों में मवद्दत की मुस्कुराहट लाने के लिए मैं जुमला कहने लगा हूं। इब्राहिम के घर आए और खाना नहीं खाए, ज़हरा के दरवाजे पर रोटियां मांग रहे हैं। फर्क क्या है? इब्राहिम के दरवाजे से उठ गए, ज़हरा के दरवाजे से मांग रहे हैं। वहां खलीलुल्लाह रहता है, यहां हिजाबुल्लाह रहते हैं। वो खलीलुल्लाह का घर, ये हिजाबुल्लाह का घर। वहां इब्राहिम से कहते हैं कि हम नहीं खाते, यहां सैयदा के दरवाजे पे कह रहे रोटियां दो, फकीर आए, रोटियां दो, मस्कीन आए, रोटियां दो, असीर आए। पहला जुमला कहा है जबरील ने कि मस्कीन आए। सर कटवाने के लिए तैयार हो जाओ, लुगतों में उठा कर देखो, लुगात से पूछो कि मस्कीन का तर्जमा क्या है। मस्कीन कहते हैं हकीर को, मस्कीन कहते हैं मोहताज को, मस्कीन कहते हैं जलील को। सैयदादे की आमद में मिल के बुलंद आवाज से सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर भी बुलंद आवाज से सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फ़ज़ाइल मुसाहिब के हवाले से एक इज्जत वाला मोतबर नाम जनाब सैयद शाकिर हुसैन शाह सबर से मिंबर तशरीफ फरमा, बिल्कुल बात इख्तितामिया पे आके खड़ी हो गई। जबरील आया है दरवाजे पे मस्कीन बन के। मस्कीन के 3 तर्जमे, बिल्कुल यहीं पे छोड़ने लगा। 3 तर्जमे हैं मस्कीन के। मस्कीन कहते हैं मोहताज को, मस्कीन कहते हैं फकीर को, मस्कीन कहते हैं जलील को। 3 तर्जमे लुगत ने किए, मैंने तीनों पढ़ दिए। फिर जुमला सुनना, मोहताज, फकीर, जलील। मोहताज, फकीर, जलील।
जबरील दरवाजे पे आके कह रहा है मैं मिस्कीन हूं, मैंने तर्जमे पढ़े, मैं मोहताज हूं, मैं फकीर हूं, मैं जलील हूं। दो जगहों पे जबरील ने अपने आप को जलील कहलवाया है। एक जब अल्लाह ने खल किया था और पूछा था मन अंत व मन अना, तू कौन है मैं कौन हूँ? जबरील ने कहा अंत अंत व अना अना, तू है मैं हूँ। जबरील का इतना कहना था, ये अली की आवाज़ है, अल्लाह की बारगाह में तू मैं नहीं करते। उससे कहे अंत रब्बुल जलील व अना अब्दुका जलील, तू मेरा जलील रब है, मैं तेरा जलील अब्द हूँ। अली का जवाब देना था, अल्लाह की आवाज़ आई, जवाब के भी सदके, उस्ताद के भी सदके, जवाब के भी सदके, उस्ताद के भी सदके, एक अल्लाह की बारगाह में जलील कहलवाया, एक ज़हरा के दरवाजे में जलील कहलवाया। अब दोनों रस्तों में एक रास्ता है, या मान के वहां बदू रहती है, या मान यहां तौहीद रहते हैं। मस्कीन बन गए, दहलीज पे आकर रुक गए। सिर्फ मुसलमानों को दहलीज की इज्जत बताना। जिस दरवाजे पे सैयदुल मलाइका मस्कीन हो जाए, जिस दरवाजे पे सैयदुल अंबिया आके रुक जाए, मुसलमानों ने वो दरवाजा जला दिया। बारगाह वलीउल असर में हदिया ताज़ियत पेश करते हैं। 10 मुहर्रम से सख्त दिन है शीओ आज। तुमने मुहर्रम के मुसाइब सुने हैं, तुमने जमात युसानी की मुसीबतें तो सुनी हैं। हमने समझा है कि शायद सबसे ज्यादा जुल्म मुहर्रम में हुआ था। जुल्म का आगाज तो 3 जमात युसानी को। एक सदर मातमियों के लिए कहूं, जो आग ज़ैनब के खैमे को लगी थी, वो ज़हरा के दरवाजे को पहले लग चुकी थी। 10 मुहर्रम और 3 जमात युसानी में फर्क है। वहां माओं के सामने बेटों को मारा गया, यहाँ बेटों के सामने मां को मारा। दर तो इस शहजादी के पड़े ही नहीं गए, शहादत तो इस बीबी की पड़ी नहीं। एक दौर मुश्किल दौर था, जिस दौर में बीबी के मुसाइब नहीं पढ़े जाते थे। क्यों? शियत फैल रही थी, सख्तियों का दौर था। अब हम ज्यादा हैं। कोशिश करो जिस तरह सिब्ते रसूल का मातम करते, ऐसे बिन्ते रसूल का मातम करो। ज़माने को पता चले कि मोहम्मद की बेटी के साथ हुआ क्या था। ये हमारा काम है लोगों को बताना। आज यकीनन मजलिस में कोई 1-2 सुन्नी भाई तो बैठे होंगे। अगर कोई सुन्नी भाई बैठे हैं तो मैं मिंबर पे तुम्हारा मेहमान बन के कह रहा हूं, लोग चोरों की कसमें मान लेते हैं। मैं मिंबर आले मोहम्मद पे कसम खा रहा हूँ, मुझे अल्लाह की वहदानियत की कसम, मुझे अली की विलायत की कसम, मुझे हसन के कफन की कसम, मुझे हुसैन के सजदे की कसम, मुझे बतूल की चादर की कसम, इतनी बड़ी कसमें खाई हैं सुन्नी भाइयों के लिए। चंद बद्दुआएं दे देता हूँ ताकि सुन्नी भाइयों को मज़ीद इत्मीनान हो जाए। गलत पढ़ूं नबी उम्मत में से ना उठाए, अली नौकरों में से ना उठाए, हुसैन मातमियों में से ना उठाए। क़यामत वाले दिन मेरा शुमार यहूदियों के साथ हो। ये कसमें और ये बद्दुआएं खाई हैं ताकि कोई सुन्नी बैठा हो तो यहां से दर्द लेके चला जाए। इतनी कसमें खा के मैं कह रहा हूं, कत्ल हुई थी तुम्हारे नबी की बेटी, घर आके मारा था मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी को, तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं है। तुम क्या समझते हो कि तबई मौत मर गई थी? जितने दिन जिंदा रही है, पसलियों पे हाथ रख के रो रो के कहती रही है, बाबा तेरे बाद तेरी ज़हरा उछड़ गई। अजरो कमाल, अजरो कमाल। मुकम्मल शहादत, दरवाजा, दरबार, नबी की बेटी का गिरना, ये सैयदजादा सुनाएगा। मैं गैर सैयद हूं, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा कि कितनी जख्मी थी। मुझे अपनी औकात का पता, मेरे पास सैयदजादा, उससे पूछना कितनी जख्मी थी।
अगर बर्दाश्त कर सको तो बर्दाश्त करना, मुझे अली की विलायत की कसम है, आधे से ज्यादा जख्म तो बतूल ने अली को भी नहीं बताए। एक रवायत बतौर दलील के पेश करूं अगर मातम कर सकूं। रात की तारीकी में अली ज़हरा के हुजरे के बाहर आके खड़े हो जाते। अली चुप चुप के हुजरे का पर्दा उठा के ज़हरा को देखते। फिर अली अपनी औलाद को बिठा के, औलाद को गोद में बिठा के प्यार कर करके अली पूछते, मुझे बताओ तुम्हारी माँ कितनी जख्मी है, मुझे बताओ तुम्हारी माँ को दर्द कहाँ होता है, मुझे बताओ तुम्हारी माँ को तकलीफ कहाँ होती है। कोई सैयद बैठा हो तो जिगर काबू में रखे, कोई मातमी बैठा तो मातम की तैयारी करना। मैं एक दर से पर्दा उठाने लगा हूँ। एक दिन हसन की आवाज आई, बाबा तू जो हमसे रात की तारीकी में पूछता है कि हमारी माँ को कहां कहां जख्म है, बाबा तू बर्दाश्त करेगा? अली की आवाज आई, हसन सुना। हसन रो गया, बाबा तू शेर खुदा है लेकिन बाबा बर्दाश्त करना। बाबा मुझे तेरी कसम है कई रातें हो गई हैं हमारी माँ नमाज में कनूत नहीं पढ़ती, हमारी माँ के हाथ कनूत को नहीं उठते। बाबा मेरी माँ के बाजू टूट गए। या ज़हरा, या ज़हरा, या सैयदा, कितनी जख्मी थी किसी ने नहीं पढ़ा। कितने जख्म थे नबी की बेटी को, कोई नहीं सुना सका। मैंने कहा मैंने शहादत नहीं, मैंने दरबार नहीं पढ़ा, दरवाजा नहीं पढ़ा, आग कैसे लगी नहीं पढ़ा, मुसलमान कैसे गुजरे नहीं पढ़ा, सैयदा कैसे गिरी नहीं पढ़ा। एक दर्द पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट पढ़ूंगा। सैयदादे के हवाले में पर करने लगा, दीवारें चीखें जिगर फटे तो जुमला बर्दाश्त करना। सारी जिंदगी तुमने उलमा और जाकिरीन से सुना कि शहजादी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं करती थी, सुना। मुझसे पूछो तू जो शबीर का जाकर है बता, जख्मी पहलू था, बीबी दाएं हाथ से तस्बीह क्यों नहीं करती थी? जख्मी तो हमें पहलू बताएगा, तुम्हें सिर्फ पहलू बताया गया कि मुस्तफा की बेटी का पहलू जख्मी था। मुझ पे सवाल करो, मैं गलत पढ़ूं क़यामत वाले दिन सैयदा बेटे के मातम में से ना उठाए। तू बर्दाश्त कर सके तू जाने और शाम वाली मलका जाने। मुझे इज्जत सैयदा की कसम है, इधर दरवाजे के नीचे गिरी हुई थी ज़हरा, या मुसलमानों ने अली के गले में रस्सी डाली, इधर मुसलमान अली को लेके जा रहे थे। जख्मी ज़हरा दरवाजे के नीचे से उठी है, बीबी ने अली की अबा में हाथ डाला, इधर ज़हरा का हाथ अली की अबा में आया। एक कुत्ते ने तलवार का दस्ता निकाला, इसने ज़हरा के हाथ पे तलवार का दस्ता मारा। बीबी लोग कहते या अली मेरी उंगलियां शहीद हो गई। इधर अली घर से बाहर गए, ज़हरा ने अपने सर में नबी वाला अमामा रखा, नबी वाली अबा रखी, मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हुई। अली की आवाज आई, ज़हरा बददुआ न करना, मदीना गर्क हो जाए।